नमस्कार साथियों। तो आपका स्टार्ट हुआ है परसेंटेज, है ना। तो रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक में स्टार्ट किया हूँ और परसेंटेज में टाइप 1 से लेकर के टाइप 9 तक मैंने क्या कर लिया, पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिया, है ना। और इसके पहले एक चैप्टर भी कंप्लीट किया, रेशियो चैप्टर, जिनमें से कि 500 प्लस क्वेश्चन को मैंने हल करके बतलाया। और इसके पहले एक बुक है आपका RS अग्रवाल बुक, क्लियर। ये टोटल बुक मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 11वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आपका टाइप 10 है, 10 का 11वां नंबर है और हेडिंग दिलवाया है मासिक वेतन एवं खर्च पर आधारित प्रश्न, है ना। चलिए तो देखिए क्या कहता है, कहते A, B तथा C की मजदूरी कुल राशि 333 रुपये, कहता है कुल राशि 333 रुपये निश्चित राशि दिया गया। कहते वे अपनी मजदूरी का जो कि क्रमशः 80%, 85%, 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का रेशियो दिया गया इस प्रकार से है तो उनकी, कहता है कि उनकी अपनी अपनी मजदूरी है क्रमशः लगातार मजदूरी ज्ञात करना। तो सबसे पहली बात क्या करना ना कि आपको दिया गया किसका है, बचत का रेशियो दिया गया है ना। तो बचत का रेशियो दिया गया 7, 6 और 9, है ना। ये 7, 6, 9 क्लियर। अब ध्यान से देखिए खर्च क्या है परसेंटेज में, है ना। तो अगर मैं कह दूँ आय में से खर्च को घटाया जाता है, आय में से अगर खर्च को घटा देते हैं तो क्या निकलता है, बचत निकलता है। नहीं, बिल्कुल बचत निकलता है। आय में से खर्च को घटाते हैं तो बचत निकलता है, खर्च प्लस बचत को जोड़ते हैं तो क्या आता है, आपका आय निकलता है। तो ध्यान में रखना। तो बस सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, देखिए पहला देखिए ए है, ए क्या क्या, देखिए बचत क्या 7, या देखिए परसेंटेज में 80% खर्च क्या, तो बचत क्या कहता है 20%, 20% का मतलब था 20। कैसे, तो देखिए 100 का 20%, परसेंटेज डिलीट कीजिएगा तो 100 नीचे में आ गया, 100 का 20, क्लियर है। तो 100 का 20% 20, यानी कि यहाँ पे 7 बचत क्या, ए क्या क्या 7 बचत क्या, और प्रतिशत में देखा जाए तो 20 बचत कर है ना, 20। तो बचत का तुलना बचत से अगर आय निकाला तो टोटल है 100, तो 100 से मल्टीपल कर दीजिएगा, ये आपका आय निकल गया, क्लियर। ये आपको माइंड में सेट कर देना है, जैसे मैं बता रहा हूँ ये सेट करिएगा तो आपका जो कि कैलकुलेशन जो कि फास्ट हो जाएगा, है ना। फिर देखिए आपका बचत है कितना, 6 बचत है। यहाँ पे देखिए 85% खर्च क्या, यानी बचाया होगा कहते हैं 15%, 15% का मतलब 15, है ना। बचत का तुलना बचत से निकालना आए तो 100 से मल्टीपल कर देना, ये रेशियो बना रहा हूँ। फिर सी में क्या क्या, 9 क्या क्या, 9 बचत क्या, है ना, 9 बचत क्या, और या प्रतिशत में 75% खर्च कर दिया तो बचाया करता होगा 25%, 25% का मतलब 25, आय निकाला टोटल तो 100 से मल्टीपल, है ना। ये आपका रेशियो होगा। अब देखिए 100 पॉजिटिव निभा रहा था तो कट गया, है ना। अब देखिए 5 से कटाया, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 6 25, है ना। अब देखिए भिन्न में बचा है, भिन्न से जब सरल भिन्न में बदलते हैं तो हर का एल्शियम लेते हैं ना। तो 4, 3, 5 का एल्शियम लीजिएगा तो 4, 3 और 5 का एल्शियम होगा नहीं तो आपस में गुना कर दीजिए, 4 3 12 15 60 होगा, 60 से सब में गुना कर दीजिए, है ना, सरल भिन्न में बदल जाएगा। 60 से सब में क्या कर दीजिए, मल्टीपल कर दीजिए, होगा सर। 4 से कटाइएगा, है ना, 15 चौके 60, 15 7 105, है ना, 15 7 105, और 3 से कटाइएगा, 3 दूना 6, यानी कि आपका हो गया 20, 20 छक 20 से 120, और भी 5 से कटाएगा 12 5 60, और 12 नमा 78 से 108। ठीक है, अगर आप इसको नहीं कटाते तो ही आपका आंसर आ जाएगा अलग अलग। 102 रुपये, 102 है ना भाई, 105 है, 105 है, फिर 120 है, 108 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है। तो बोलेगा निश्चित राशि का क्या करेंगे तब, तो ऐसा है ना, निश्चित राशि का यूज करना चाहते हैं। देखिए रेशियो क्या कहता है, सबसे छोटा वैल्यू देता है, देता कि नहीं देता, बिल्कुल सबसे छोटा वैल्यू देता है। ये आप कह सकते हैं, इसलिए देखिए ये आप कह सकते हैं टोटल इसको जोड़िएगा तो 105, 120 और 108, तो आपका 333 ही होगा। क्या होगा, 333 होगा यहाँ पे ना। तो 333 का तुलना 333 से नहीं करेंगे, इसको 333 बोलिएगा सर जी ये कट रहा है 3 से, तो प्यारे साथियों अगर कट है तो कटा के तुलना कीजिए, अगर ऐसे नहीं कर दीजिए, क्योंकि कहिएगा कि रेशियो का तो नियम है का छोटका वैल्यू, तो कटा दीजिए। अगर ऐसा डाउट है तो 3 3 9 बचेगा कितना बोलिएगा कि 1 3 5 15, फिर 3 चौक 12 20, फिर बोलिएगा 3 3 9 और 1 3 6 18, फिर से जोड़िएगा 6 5 11 कर 1 3 4 3 7 3 10 1 11, यानी 133 हुआ। पहला निकालना है तो बोलिएगा 35 से गुना, दूसरा निकालना है 40 से गुना,
तीसरा निकालना है तो 36 से गुना, तो 111 से 3 बार में कटेगा 35 दिया भाई 105 होगा, है ना। और फिर 3 गुना 40 की जगह तो 120 होगा, 3 गुना 36 की जगह तो 108 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो जैसे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना, बस आपको समझ में आना चाहिए। अगर अभी भी डाउट लग रहा है कि कैसे आया नहीं आया, बेसिक पूरा बेसिक बताइए, पहला प्रश्न बेसिक बता दीजिए, उसके बाद जो कि आप शॉर्ट कीजिए, तो मैं वैसे भी बता दूँगा। लेकिन ये बुक से स्टार्ट किया हूँ तो इसलिए थोड़ा सा जो है ना बुक के अनुसार से हम फास्ट तरीके से बता रहा हूँ, इसमें कोई बेसिक नहीं लगा रहा हूँ। क्लियर है? चलिए बाकी बात असाइनमेंट से बताते हैं ना, तो बहुत सारे तरीके से बताते हैं। एक प्रश्न को बेसिक बताते हैं, एक्स मान के बताते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसका बाद सवाल। यहाँ पे क्या ना कुछ प्रश्न अलग अलग हट करके दिया गया, इसलिए, है ना। चलिए ये डायरेक्ट मैं बनाता हूँ। अब देखिए 12वां नंबर प्रश्न देखिएगा और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहता है? कहता है कि मदन के मासिक वेतन में 60 रुपये की बढ़ोतरी से कमल के मासिक वेतन का 50% बनता है, तो मदन का वर्तमान मासिक वेतन क्या? अब ध्यान से देखिएगा, ये कहता है मदन का मासिक वेतन, अब मासिक वेतन में 60 रुपया वृद्धि हो गया। अब मदन का मासिक वेतन मान लेते एक्स है, तो 60 रुपये बढ़ गया, तो एक्स में से 60 बढ़ जाएगा। फिर कहता है कि कमल के मासिक वेतन का 50% है मदन का मासिक वेतन। कहता है कि मदन के मासिक वेतन इतना है, बढ़ोतरी से कहता है कमल के मासिक वेतन का 60% है, यानी कि कमल का मासिक वेतन कितना पता ही नहीं है। तो कमल का मासिक वेतन मान लेते हैं वाई का 50%, तो 50%, तो 50% हो गया। है का मतलब बराबर, ध्यान बना क्या है, यानी बोला मदन का मासिक वेतन 60% बढ़ गया, तो अक्स माने तो अक्स में 60 बढ़ेगा, 60 प्लस हो गया। फिर कहता है कमल के मासिक वेतन का, जो भी कमल के मासिक वेतन है, तो कमल का मासिक वेतन पता नहीं है, तो कमल का मासिक वेतन वाई माने तो वाई का हो जाएगा 50%, तो 50%। अब प्यारे साथियों बताइए हमें, यहाँ पे एक वेरिएबल, यहाँ पे एक वेरिएबल, टोटल 2 वेरिएबल आ गया, है ना, और 2 वेरिएबल एक साथ आ गया है। तो 2 वेरिएबल आया तो इसका मतलब 2 का आंसर खोजेगा, है ना, 2 का आंसर खोजेगा। यहाँ पे तो 2 का आंसर आ ही नहीं सकता है, एक वेरिएबल आता तब जो इसको बराबर आया था तो हम हल करते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 को वेरिएबल आ गया, 2 को जो कि चर राशि आ गया। तो 2 को चर राशि है, एक एक्स चर राशि है, एक वाई चर राशि है, तो इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। कैसे ज्ञात कीजिएगा, क्या दिमाग लगाइएगा, जो कि आपका ए को वैल्यू का आ जाए, या तो एक्स का खाली आंसर आ जाए या फिर वाई का आंसर आ जाए, तो नहीं बता सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ लिखिएगा डाटा अपर्याप्त है, यानी डाटा जो कि अपर्याप्त मतलब कि है ना ज्ञात नहीं कर सकते हैं, या है ना, या फिर डाटा अधूरा है ना, कुछ भी बोल सकते हैं। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा 12 का। चलिए 13वां नंबर प्रश्न की बात कर लेता हूँ और इसको भी समझने का जो कि प्रयास कीजिएगा। कहता है ए एवं बी की कुल वेतन इतना है। कहता है ए जो कि 95% खर्च करता है, बी 85% खर्च करता है, यदि दोनों की बचत समान है। कहता खर्च करता बचत समान दे, जो चीज़ यहाँ पे समान दे ना उसी चीज़ का जो कि रेशो प्रकट करना है, तो ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो ए का वेतन क्या होगा, अब रेशो प्रकट करेंगे हम बचत का, क्योंकि बचत समान दिया। अब ए क्या किया ना कि 95% खर्च कर दिया, तो 5% बच आया, तो बोले 5% बचा दिया। बी 85% खर्च कर दिया, है ना, तो हम कह सकते बचाया 15%। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये दोनों का बचा है ना बी, तो ये दोनों आपस में क्या है ना बैलेंस में, क्या साथ बैलेंस खर्च करता है, यानी कि दोनों आपस में बैलेंस। और क्या दिया बचत समान है ना, बोला बचत समान है, यानी ये समान है, ये भी क्या है समान है। तो 5 से कटा 5 का 5, 5 से 15। अब फाइनली रूप से ए रेशो बी प्रकट करना है, तो ए के बराबर 3, तो ए के बराबर 3, अब बी के बराबर आपका 1 है, तो यहाँ पे बोल सकते हो 1। क्लियर? ये आपका रेशो में कन्वर्ट कर, बैलेंस से बराबर था, बराबर से रेशो में प्रकट कर दिए ए रेशो बी। और यहाँ टोटल का था कुल वेतन है 2000 है, यहाँ पे कुल वेतन दिखे 314 है, तो कुल वेतन का तुलना कुल वेतन से बोल सकते हैं, है ना। और पूछा ए, तो ए निकालना 3 से मल्टीपल, 4 5 20, 5 3 15, 15 पर 2 जीरो यानी 15 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो आप फटाक से बना सकते हैं। चलिए अब 14 देखने का प्रयास करते हैं, इसको भी समझिए। कहता है ए अपने मासिक वेतन में से 20% बचत करता है, यदि ए का मासिक व्यय, कहता मासिक व्यय मतलब खर्च जो है कि 6000 रुपये हो, तो उसके बचत की राशि क्या। अब यहाँ पे समझिएगा ये बचत क्या है ना, मान लेते कुछ ना कुछ उसका आय होगा, आय है 100%, में आय 100 मान करके चलते हैं, तो बचत क्या 20% है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर बचत हो 20% का मतलब 20, बचत 20, तो बोल सकते हैं ना कि खर्च कितना होगा, 100 में से 20 बचा लिया तो खर्च होगा 80।
बिल्कुल होगा। यहाँ पे क्या मासिक व्यय, व्यय का मतलब खर्च, खर्च करता है महीनों में करता है 6000 और रेशियो के अनुसार से देखा जाए, इसको आप कटा सकते हैं, देख कटाते हैं 20 चौक 80, 20 एकम 20, 20 पंचे 100 कटा ले। यहाँ पे खर्च देखा जाए 4, तो खर्च का तुलना खर्च से पूछा गया उसके बचत की गई राशि, तो बचत 1 है तो 1 से मल्टीपल, 4 से कटाएगा 12 चौके है ना भाई, 4 से कटाएगा 15 चौके 60 होता है, 15 15 पे 2 जीरो, फिर से वही वाला स्थिति है ना, 15 पे 2 जीरो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा 14 का। बोलिए दिक्कत है कहीं पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ और 15 नंबर प्रश्न देखता हूँ और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। ये क्या कहता है, कहता है कि सुमित जो है कि 4762 रुपये जो कि उसके मासिक आय का, कहता है जो भी मासिक आय उसका जो कि 25% बीमा पॉलिसियों में है ना निवेश करता है, तो उसके कुल मासिक जो कि आय कितना। अब कुल मासिक आय अगर देखिए यहाँ पे अगर हम कह दें कि कुल मासिक आय है आपका 100 रुपया, कितना एक्स का 25 बोला ना, उसके मासिक आय का, महीना का आय मान लिया एक्स है, एक्स का 25%, 25% का मतलब होता है 1/4 है ना, 25% का मतलब होता है 1/4, दिखा देता हूँ, प्रतिशत है ना, प्रतिशत डिलीट कीजिएगा 100 होगा, 25 का 25, 25 का 100, तो 1/4। तो हमने माना मासिक का एक्स है, तो एक्स का क्या आ गया 25% यानी 1/4, जैसे कि तो ये जो आपका आय ये बोला महीना, बोला कि सुमित इतना रुपये जो कि उसके मासिक आय का, तो मासिक आय का ये है, तो हम कह सकते हैं दोनों ये आपस में, ये भी आय है तो 4762 रुपया ये भी आइए, तो दोनों का बैलेंस हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लायर गुना कर दीजिए, आपका आंसर 4 दूना 8, 4 चौक 24 के 4 2, 4 7 28, 28 2 30 के 0 2 3, 4 चौक 16, 16 3 19, यानी 19 0 48, 19 0 48, 19 0 48, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो है कि आप फटाक से बना सकते। चलिए अब थोड़ा सा 16 नंबर पर भी चर्चा कर लेते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहते ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक। अब अधिक कम का तो मतलब मैं बहुत बताते बताते थक गया है ना। 50% का मतलब होता है 1/2, क्लियर है। 50% का मतलब होता है 1/2, ध्यान में रखना। अब यहाँ ध्यान से ए और बी है, तो बोलिए बी ए करीब है 50% के या बी फिर बी करीब है, तो बोलिएगा कि सर जी बी करीब है, तो बी जो करीब रहता है वो हर हो जाता है, यानी बी हो जाएगा 2, अधिक बोला तो ये हो जाएगा 1 ज़्यादा आ जाएगा, यानी 2 1 3, ये हो जाएगा 3। अब ऐसे समझिए, कहते बी के वेतन 50% अधिक है ना, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, बी के वेतन से 50% अधिक है, यहाँ पे देखिए बी से अधिक है 1 है ना, सिंपल यानी परसेंटेज में नहीं देखेंगे तो 1 अधिक है ना, तो अधिक है, तो यहाँ पे 1 अधिक है, तो कहता है बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत है, बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत कम है, कम और अधिक का मतलब अंतर, एक अंतर है, जिसके बारे में पूछता है उसको ऊपर में लिखते हैं, जिससे पूछ रहा है जिससे तुलना कर रहा है उसको नीचे। तो यहाँ पे तुलना क्या कर, बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, यानी कि ये इससे तुलना ए से कितना कम बी है, यानी ए से तुलना हो रहा है बी, तो ए को नीचे रखेंगे, प्रतिशत निकालें 100 से गुना, 3 से भाग दें 11, 3 से भाग अगर देते हैं तो 3 है ना 33.1/3 आ जाएगा प्रतिशत, क्लियर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा 16 का। बोले किसी को डाउट, कोई डाउट ना होना चाहिए। चलिए अब 17 नंबर भी देख लेते हैं प्रश्न, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है मदन के मासिक वेतन में 60 रुपये की बढ़ोतरी से कमल के मासिक वेतन में का 50% बनता है, तो मदन का वेतन मासिक वेतन का, यानी कि ये वाला प्रश्न अभी तुरंत हमने बताया, सेम टू सेम हुबहू प्रश्न ये बताया, जिसका था ये आपका 12 नंबर प्रश्न ना, 12 नंबर जो दिया था डाटा अपर्याप्त है, यहाँ भी वही हो जाएगा डाटा अपर्याप्त है, तो 17 नंबर और 12 नंबर सेम है, तो अब बना लीजिएगा, क्लियर है। तब देखिए कहता है कि मार्टिन ने अपने वेतन का है ना 13% जो कि दृष्टिहीन लोगों के लिए कम करने वाले स्थान को दान दिया, अपने वेतन का 12% अनाथालय को, अपने वेतन का 14% शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए कम करने वाली संस्था को, और अपने वेतन का 16% चिकित्सीय सहायता देने वाली संस्था को। फिर कहता है वेतन की बची हुई राशि 42,750 रुपये मासिक के खर्च के लिए बैंक में जमा किया है, तो अनाथालय में दान की गई राशि ज्ञात करें। अनाथालय में दान की गई राशि जो पूछताछ से गुना, सबसे पहली बात ये दृष्टिहीन को डी से दिखा देता हूँ 13%, उसके बाद ना अपने वेतन का अनाथालय को ए से दिखा देता हूँ, अनाथालय को 12%, उसके बाद दिखाता 14% शारीरिक रूप से विकलांग को बी से दिखाता 14%, फिर कहता है कि 16% चिकित्सा का सी एच से दिखाता 16%,
टोटल प्रतिशत काउंट कीजिए, है ना। देने कहता 13, 12, 14, 16, 4, 10, 2, 12, 3, 15 करीब 5, 1, 1, 2, 3, 1, 4, 1, 5, टोटल है 55। यहाँ पे है ना टोटल कितना है 55। तो 55 तो क्या करना है आपका खर्च कर दिया, यानी कि समझे दिया तो खर्चे ना क्या। तो 100 में से 55 खर्च कर दिया तो बचा कितना, बोलेगा सर जी अभी भी 45 बचा। और यहाँ पे बची हुई राशि कितना है 42,750, बचा 45, बचा का तुलना बचा से पूछा के अनातालय यानी 12 से मल्टीपल। अब इसको कटा सकते हैं, अगर मैं 9 से कटाऊँ तो ना या 5 से कटा देता हूँ तो मैं कह सकता 5 9 45, 5 से अगर इसको कटाते हैं कलर चेंज कर देता हूँ, है ना। तो 5 8 40 बचा 2, 5 25 बचा 2, 5 25 0। 9 से कटाते हैं तो 9 9 81 बचा 4, 9 5 45 0। अब 12 से गुना कर दीजिएगा तो 12 5 60 करीब 0, 2 6 बाद में 8 होता है 108 और 6 114, यानी कि 114 पर 00, 114 पर 00 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा 18 का। बोले किसी को दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है और समझने का प्रयास कीजिएगा। 19 नंबर कहता है कि एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए जो कि प्रति माह इतना रुपये देता है जो उसके मासिक वेतन का इतना प्रतिशत है, तो उसके मासिक वेतन की गणना कीजिए। मान लेते हैं कि मासिक वेतन x है, x का 28%, 28% तो लगेगा तो 100 हो जाएगा। तो कहता है कि प्रति माह इतना रुपये देता है, यानी यहाँ पे इतना मासिक वेतन का इतना, तो हम कह सकते हैं दोनों आपस में क्या होगा, बैलेंस में होगा। अब क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि 14 से कटा देते हैं ना, 14 है ना, 14 दूना 28 होता है और 14 छः के 84 होता है, बचा 5, 14 चौके 56 होता है। इस प्रकार से 2 से कटाएगा 32, 320 और गुना कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई 320 पर ये डबल 0, यानी कि 32,000। तो 32,000 ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। देखिए 20 नंबर कहता है एक कर्मचारी के वेतन में से भी 30% की वृद्धि की गई जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया। तो बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या है। देखिए 30% का मतलब सबसे पहले समझिए 3/10 होता है, क्लियर है। तो अपनी आय का क्या बोला, अपनी आय का, है ना। तो 30% की वृद्धि, तो अपनी आय का जो भी है, तो पहले और अब देखिए कैसे। अब तो पहले अगर मैं बोलूँ कि ये देखिए 10 है तो पहले 10 है, टोटल ये नीचे दोनों पहले 10 है जिसमें वृद्धि हुआ 10, अब हो गया 13, अब कितना गया 13 हो गया। और यहाँ पे कहता है कि तो 910 रुपये, कहता है उसका वेतन क्या था, कहता है जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया, यानी अब यहाँ अब 13 हो रहा है। तो बढ़ोतरी होने से पहले पूछा तो 10 से मल्टीपल है ना, 13 13 7 91, 13 7 91 7, तो 7 पर 2 0, यानी कि 700 रुपये ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बने चले तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दे। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।